में एक इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म दिया हुआ है। इसके तीनों वर्टिसेस पर एक क्यू चार्ज रखा हुआ है, क्यू क्यू क्यू। ये सारी साइड्स ए के बराबर है। आपको ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो हमने इसको दोबारा से बनाया यहाँ पर। अब देखिए आप एक बात, कोई भी चार्ज है, एक चार्ज यहाँ पर हम बनाते हैं क्यू चार्ज। इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसका डायरेक्शन होगा इस डायरेक्शन में, ऐसा ये डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब आप देखिए इसमें, ये अगर एक प्लेन बनाया, जो रेड कलर से बनाया, एक प्लेन बनाया है हमने। इस प्लेन में ये साइड हमारी है ए के बराबर, और उसके अलावा जो ये साइड है, क्योंकि ये सेंट्रॉइड होगा, ये हमारा होगा सेंट्रॉइड, तो ये साइड हमारी हो जाएगी a/√3 के बराबर। आप निकाल लीजिएगा इसको, क्योंकि देखिए ये जो जितनी भी इलेक्ट्रिक बिल आएंगी, यहाँ पर एक चार्ज आप क्यू रखोगे तो इसकी भी इलेक्ट्रिक बिल इस डायरेक्शन में आएगी, और एक तीसरा चार्ज भी आप क्यू रखोगे तो तीनों की इलेक्ट्रिक बिल सेम आएगी। ई, ये भी ई आएगी, तीसरी भी ई आएगी। तो अब देखिए ये जो, अगर ये वाला प्लेन देखें, ये वाला प्लेन, तो इस प्लेन में ये एंगल अगर आप निकालें, ये थीटा एंगल, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ये इस डायरेक्शन में, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपकी इस डायरेक्शन में आएगी। तो अगर ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। ये प्लेन सेम है, ये वाला प्लेन, जो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ये प्लेन है और आपका ये प्लेन है, सेम है, इसीलिए हमने प्लेन बनाया है। तो ये थीटा एंगल, तो ये भी हमारा थीटा एंगल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी, ई कॉस थीटा। ऐसे हम यहाँ भी इस साइड भी एक प्लेन बनाएंगे तो उसमें भी क्या हो जाएगा, उसमें भी ये एंगल निकल जाएगा थीटा। तो यहाँ एक और ई कॉस थीटा हो जाएगी। इसका मतलब ओवर एंड आउट हम कह सकते हैं कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कितनी आनी चाहिए, वो आनी चाहिए 3 टाइम्स ऑफ ई कॉस थीटा। सब सॉल्व करेंगे इसको तो देखिए 3 ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, के क्यू/a² इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू हमको निकालनी है, उसके लिए हमको इस साइड की लंबाई पता होनी चाहिए, इसकी लंबाई। तो अब देखिए 90 डिग्री का एंगल कौन सा होगा, तो 90 डिग्री का एंगल होगा ये हमारा 90 डिग्री का एंगल होगा। तो इसकी लंबाई हम लेट मानते हैं, इसकी लंबाई y है, इसकी लंबाई। तो जब इसकी लंबाई y है तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि y² = a² माइनस a/a²/3 का, दोनों साइड रूट करेंगे तो y² हट जाएगा। चलिए रूट नहीं करते हैं, तो यहाँ ये कितना हो जाएगा, 3a² माइनस a², तो 2a²/3। तो y की लंबाई आ जाएगी √2/3a। सो यहाँ से जो कॉस थीटा की वैल्यू आएगी, कॉस थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी √2/3। बिकॉज ये जो साइड आएगी आपकी, ये बेस आ जाएगा आपका, क्योंकि थीटा आपका ये एंगल है, तो ये बेस, क्योंकि यह हमारा हाइपोटेनियस है। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3kq² a² इंटू कॉस थीटा, तो 3kq² इंटू √2/3। यहाँ से ये देखिए क्या आएगा, √2 टोटल रूट है ये, तो इसका मतलब हो जाएगा हमारा 3 इंटू 2/3 रूट में q²/a², 1/4πε0। अब हमको कंपेयर कैसे करना है, √NQ/a²। तो देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा √3 इंटू √2 q²/a², 4πε0। तो इसको लिखेंगे हम √6 q²/4πε0a²। जब हम कंपेयर करेंगे तो √n की वैल्यू आ रही है √6। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि n = आएगा 6। ओके स्टूडेंट्स।